सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपके सबसे फेवरेट पार्ट की बात करने वाले हैं, वो है एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। जब भी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो आप लोगों में एक नई एनर्जी का फ्लो होता है कि हाँ, अगर एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है इसका मतलब हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। सो इसमें जो भी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे वो सारी की सारी एक्सरसाइज इन आने वाले पार्ट्स के लिए एक अच्छा बेस बनाने का काम करेगी। ये आपके लिए एक लर्निंग है। सो इसको पूरा देखिए और स्किप मत कीजिए। तो चलते हैं आगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम 1 के सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहला स्टेप होता है आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़िए। इस प्रॉब्लम में ये बताया है कि एक आफताब है और उसकी बेटी है, उसकी आयु के बारे में बात की है और ये बताया कि 7 साल से पहले कुछ संबंध था उनकी आयु के बीच में और 3 साल बाद उनकी आयु के बीच में क्या संबंध होने वाला है। ये दो चीजें बताइए। तो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मेरा स्टेप है वेरिएबल कौन कौन से, मतलब चर कौन कौन से। तो इसमें हम लोगों ने जब ध्यान से पढ़ा तो हमें पता चला कि इसमें आयु की बात हो रही है। तो जो आयु है दोनों की, मतलब एक तो भैया इस आफताब खुद की, तो मान लो वो कितनी है, वो x है, और दूसरी है एज ऑफ डॉटर, मतलब उसकी बेटी की आयु कितनी, वो मान लो y। तो हमारा दूसरा स्टेप ये होता है कि जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं अब उनके बीच में रिलेशन को समझना है। किस हिसाब से, जैसे आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो उसको समझने के लिए ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जब आप करोगे तो आप किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। सो देखो, कुछ कंडीशंस दे रखी है। तो सबसे पहले तो देखो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे मान लो मेरा क्या है, आफताब है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, उसकी डॉटर है, उसकी पुत्री है। तो ये आफताब है और ये उसकी पुत्री की आयु है। तो अब हम लोग इन तीन चीजों को पढ़ते हैं और बड़े आराम से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि अब उसकी आयु कितनी है। अब उसकी यही है जो हमने मानी है, मतलब कौन सी, x और y है। तो अभी वाली कौन सी, x है और y है। उसके बाद में ये पूछ रहे 7 ईयर्स अगो, मतलब 7 वर्ष पहले। अब बताओ, ये अभी इसकी x है तो 7 साल पहले क्या होगी, इसकी होगी x माइनस 7। ऐसे ही इसकी क्या होगी, इसके डॉटर की y माइनस 7। उसके बाद में पूछा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि भैया जब ऐसा लिखा फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ का मतलब होता है कि आज के बाद में। सो मतलब कि 3 वर्ष बाद, आगे फ्यूचर की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है। सो उसमें उसकी आयु कैसे होगी। मान लो कि आज उसकी बेटी की आयु कितनी है, मान लो कि 10 साल है। तो देखो 7 साल पहले कितनी थी, 10 माइनस 7 मतलब कि 3 साल। और अगर मैं बात करूं 3 वर्ष बाद, मतलब वो 10 कितना हो गया, 3 वर्ष बाद 13 हो गया। तो वही हम लोग कर रहे हैं। सो ये जो अभी x है ना, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3। उसके बाद में उसकी डॉटर है, उसकी 3 वर्ष बाद क्या होगी बताओ, y प्लस 3। अब इसने पूछा है कि इसके बीच में कुछ रिलेशन है, ऐसा तो है नहीं कि दोनों बराबर होंगे। उसको समझते हैं। 7 साल पहले बोला है कि जो आफताब की उम्र है वो ऑब्वियसली बराबर तो हो नहीं सकती। तो उसने बोला है कि उसकी जो पुत्री की आयु है उसका कितना गुना है, 7 गुना है। मतलब भैया 7 साल पहले की आयु उसकी बेटी की आयु से कितनी, 7 गुना थी। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि 3 वर्ष बाद, मतलब आज के बाद 3 वर्ष के बाद में उसकी आयु कितनी होने वाली है, 3 गुना होने वाली है। तो यहाँ से ये और ये बराबर हो गए, ये और ये बराबर हो गए जब हमने ये कंडीशन को लगा लिया। तो यहां से आपको बड़े आराम से समझ में आ गया हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 लीनियर इक्वेशन को लिख रहे हैं, मतलब कि 2 रैखिक समीकरण को यहां से हम लोग बड़े आराम से लिख रहे हैं। अब जल्दी से बताओ इसको कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं। सो मैं पहले की अगर बात करूं, पहले वाले की, तो वो क्या है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स y माइनस 7। अब देखो x माइनस 7 इजकल टू 7y माइनस 49। यहाँ से अगर मैं y को इधर लेके जाता हूँ तो क्या होगा, x माइनस 7y, और 49 को अगर इधर लाता हूँ तो ये क्या, माइनस 49 है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस 49। तो प्लस 49 माइनस 7 कितना होता है, प्लस ऑफ 42, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। सो ये वाला मेरा पहला कंडीशन हो गया। उसके बाद में अगर मैं इस दूसरी कंडीशन को अच्छे से लिखूं तो बताओ वो क्या होगी, वो होगी मेरी x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 गुना है y प्लस 3 का। तो देखो x प्लस 3 और इधर x प्लस 3, इधर क्या है 3y प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है, 9 होता है।
यहाँ से अगर y को इधर ले जाता तो क्या x माइनस 3y इज इक्वल टू +9, इधर आएगा तो क्या होगा -9। सो -9 प्लस 3, -9 प्लस 3 कितना हो गया -6 इज इक्वल टू 0। अगर आपको यहाँ से यहाँ आने में दिक्कत आ रही है तो आप क्लास 9 के जो वीडियोस है लीनियर इक्वेशन के, उसको जाके देखिए, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, मैं इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लूँगा। तो मेरा स्टेप 3 होता है सॉल्यूशंस। अब इसमें जो पूछा है कि एक तो इसको बीजगणितीय रूप से मतलब एल्जेब्रिक फॉर्म में इसको लिखना है और दूसरा इसको ग्राफिकल फॉर्म में लिखना है। तो जब आप ये इक्वेशंस ऐसे लिख लेते हो दोनों इक्वेशन को, तो ये वाला जो फॉर्म है वो कौन सा होता है हमारा एल्जेब्रिक फॉर्म होता है, या फिर बीजगणितीय रूप से हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम जो पार्ट करने वाले वो उसका सेकंड पार्ट है, उसमें वो पूछा है कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, मतलब कि ग्राफ में इसको बताओ। तो इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x, उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं y। सो देखो अभी आपको ऐसे ही करना, थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना है। सो वो कैसे होगा वो एक बार मैं अच्छे से समझा लेता हूँ। सो यहाँ से देखोगे आप 7y को अगर इधर लेते हो तो ये क्या होगा x प्लस 42, ये -7y जब इधर जाएगा तो +7y हो जाएगा, और 7 जब इधर जाएगा तो इसके डिवाइड में हो जाएगा। सो x प्लस 42 डिवाइड बाई 7 वो क्या हो जाएगा y। सो यहाँ से सिंपली डायरेक्टली आपको ये लिखना है, और आपको क्लास 10 में कुछ ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आपको ये वाला काम बार बार न करना पड़े, आप डायरेक्टली इक्वेशन को देख के यहाँ से y लिख लो। अगर आपके अंदर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही इतनी, तो बुक में जितने भी एग्जाम्पल है सबको लेके बैठो, पहले ऐसे सॉल्व करो, फिर धीरे धीरे ऐसे हैबिट बनाओ कि आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख पाओ। ये क्लास 10 का स्टैंडर्ड है कि आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लिख पाओ। बताओ y कितना है यहाँ पे x प्लस 42 डिवाइड बाई 7। अब बताओ जल्दी से इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले x को मैं क्या ले रहा हूँ 0, तो जैसे ही 0 लिया तो क्या आ गया 0 प्लस 42, 0 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 7 कितना हुआ 42 डिवाइड बाई 7 मतलब 6। उसके बाद में अगर मैं x को देखो, अगर मैं 1 लेता हूँ क्या था 43/7, क्या उसको ग्राफ में बड़े आराम से प्लॉट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से यही सीखना है कि कुछ ऐसे नंबर लो ताकि आप यहाँ पे पूरा पूरा आपको डिजिट मिले, ऐसे डिवाइड में ना आए, आप वो ग्राफ में बड़े आराम से उसको प्लॉट कर पाओ। तो वही यहाँ से सीखना है। तो 42 है तो अगेन में कोई अगर 7 का मल्टीप्लाई लूंगा तो ये बड़े आराम से प्लॉट कर सकता हूँ। तो मैंने x को अगला ले लिया 7। तो देखो 7 42 प्लस 7 कितना होता है 49 डिवाइड बाई 7। बताओ कितना होता है 49 डिवाइड बाई 7। सो वो होता है हमारा 7। मिनिमम कितने पॉइंट लेने 3, ताकि आप गलती न कर पाओ। हमें कितने चाहिए? हमें केवल 2 चाहिए होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेते हैं। सो उसमें मैं मान लो इसको ले लेता हूँ -7। ऐसा कोई जरूरी नहीं है सीक्वेंस। इसके कितने सोल्यूशंस हो सकते हैं? इस वाले के अनंत सोल्यूशन हो सकते हैं। एक लीनियर इक्वेशन, उस अनंत में से हमें कुछ पॉइंट सेलेक्ट करने, तो आप कुछ भी करो वो आपकी मर्जी है। तो -7 लेता हूं तो 42 देखो क्या आएगा ये -7 प्लस 42 -7 प्लस 42 डिवाइड बाई 7 ये कितना आएगा 35 डिवाइड बाई 7। 35/7 कितना होता है? वो होता है 5। ऐसे ही हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो इसमें बताओ इसको हम लोग कैसे लिखें? x - 3y इक्वल टू 6। तो -3y को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये रहेगा मेरा x - 6 इक्वल टू प्लस 3y। 3 को जब नीचे ले जाऊंगा तो ये आएगा x - 6 डिवाइड बाई 3। ये हो गया मेरा y। अगेन प्रैक्टिस कीजिए, इसको डायरेक्टली यहाँ से लिखिए। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं x, यहाँ पे लिखूंगा y। y कितना आएगा x - 6 डिवाइड बाई 3। अगेन देखो डिवाइड में क्या है 3 है, तो मुझे यहाँ पे अगर 3 का कोई मल्टीपल मिलेगा तो बड़े आराम से उसमें डिवीजन चला जाएगा और पॉइंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या ले सकता हूँ 0 लूँगा। अगर 0 लूँगा तो क्या आएगा 0 - 6 मतलब कि -6 डिवाइड बाई 3। -6 डिवाइड बाई 3 कितना आता है -2। ऐसे ही अगर मैं 3 लेता हूँ सो 3 - 6 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा -3 डिवाइड बाई 3 मतलब -1। ऐसे ही अगर मैं अगला एक कोई पॉइंट लूँ, मान लो मैंने 6 ले लिया, सो 6 - 6 मतलब 0 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 0। सो बताओ ये क्या है? ये इसके सोल्यूशन से, और इन सोल्यूशन से ही हम लोग
प्लॉट करेंगे। तो चलते हैं स्टेप 4 की ओर, और जो हमने हल निकाले उनको हम लोग अब प्लॉट करेंगे ग्राफ में। ये क्या है, ये x और y एक्सिस है, बिल्कुल गलत है, x और y एक्सिस नहीं है, ये क्या है, ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसका स्टैंडर्ड नाम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यानी कि निर्देशांक तल है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। हमें सबसे पहले अपने ग्राफ बुक में एक कोऑर्डिनेट प्लेन ऐसे ड्रॉ करना है, और उसके बाद में हमें स्केल लिखना होता है। स्केल का मतलब ये होता है कि इसके अकॉर्डिंग जो इसका 1 सेंटीमीटर होता है, मतलब जो एक बॉक्स होता है ना बड़े वाला, वो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है। आप स्केल से माप लीजिए, तो जो 1 सेंटीमीटर वो कितना है। सो हमने यहाँ पे स्केल लिया है इन पॉइंट्स को देखते हुए कि 1 सेंटीमीटर मेरा कितना है, 2 यूनिट है। सो एक्स में क्या मैंने स्केल लिया है कि 1 सेंटीमीटर है, वो कितना है, 2 यूनिट है। उसके बाद में यूनिट मतलब इकाई, उसके बाद में y एक्सिस में बात करूं तो वो भी कितना है, 2 यूनिट है। सो ये भी कितना है मेरा, 2 यूनिट है। उसके बाद में हम लोग सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं किसी रेखिक समीकरण को ड्रॉ करने के लिए जिसमें 2 वेरिएबल है, कितने चाहिए, 2। सो 2 पॉइंट उठा लेते हैं, 0 और 6। बताओ x 0 y 6, x मेरा क्या है, 0 मतलब यहाँ पे होगा, और y कितना है, 6। 6 कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये मेरा पॉइंट ए हो गया। मान लो मैं इसको पॉइंट ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, तो ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, ए। उसके बाद में 7 7, बताओ 7 कहाँ पे, हमारा 7 कहाँ पे होगा, ये 6 है और ये 8 है, इसके बीच में क्या आएगा, 7, तो 7 ये हो गया। उसके बाद में y भी कितना, 7, तो ये 6 हो गया। उसके बाद में इसके बीच में क्या आ गया, यहाँ पे हमारा आएगा 7, तो ये 7 और ये 7, तो जब हम इसको मिला लेंगे तो जो पॉइंट हमें मिलेगा वो क्या होगा, हमारा पॉइंट बी हो जाएगा, 7,7। और ए पॉइंट कितना है, ए पॉइंट है 0। तो उसके बाद में हम लोग इन दोनों को पॉइंट को मिला लेते हैं और इस वाले रेखिक समीकरण को ड्रॉ कर लेते हैं। वो कैसे, यहाँ पे एक आप स्केल रखिए और इन दोनों को ड्रॉ कर लीजिए। सो ये मेरा कौन सा हो गया, पहला इक्वेशन। उसके बाद में इसके 2 सॉल्यूशंस को प्लॉट कीजिए। पहला 0 -2, बताओ x 0 y कितना है, -2, मतलब यहाँ पे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इसको मान लो मैंने पॉइंट C दे दिया, इसको D दे दिया, तो ये मेरा पॉइंट हो गया C, क्या है, 0 -2। उसके बाद में D पॉइंट क्या, 3 और 1, x 3 मतलब ये 2 है ये 4 है, इसके बीच में यहाँ पे क्या होगा, 3। सो 3 और -1, सो ये 3 हो गया, और y कितना मेरा, -1, तो ये अगर -2 है इसके बीच में यहाँ पे क्या होगा, -1। सो 3, -1 ये क्या होगा, यहाँ पे होगा। सो ये वाला पॉइंट मेरा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा D 3, -1। और अब जल्दी से इन दोनों पॉइंट को जैसे ही हम लोग मिलाएंगे तो क्या होगा, ये वाला रेखिक समीकरण भी मेरा ड्रॉ हो जाएगा। ये वाला मेरा क्या है, रेखिक समीकरण हो गया। और जब हम लोग इन इक्वेशन को ऐसे बता लेंगे तो ये इसका क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, मतलब ग्राफीय रूप से निरूपण हो जाएगा।